हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श मैथमेटिक्स आरएल सिंह में। स्टूडेंट, आप लोग बहुत अच्छा हमारे वीडियो को देखते हैं, लाइक भी करते हैं और कमेंट भी करते हैं। स्टूडेंट, आप लोगों के लिए, चाहे मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, आप सभी के लिए हम प्रत्येक संडे को पब्लिकली वीडियो अपलोड करते हैं, जिसमें बच्चे जो 11th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं या ऑनर्स में हैं, मैथ ऑनर्स हैं या सब्सिडियरी है उनका गणित, तो उनके लिए वीडियो मैं अपलोड करता हूं। आज के संडे मैं बीएससी स्टूडेंट के लिए और कंपटीशन सेक्शन में जितने भी बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का ये वीडियो खास है। ऐसे बीएससी पार्ट 1 के लिए ये सेकंड पेपर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग को जो पढ़ना है 3 डायमेंशन, उसका ये वीडियो होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किसी पॉइंट का इमेज क्या होगा और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा समतल में अगर है तो आइए हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 डायमेंशन बीएससी पार्ट 1 पेपर सेकंड है ये। तो सबसे पहले हम लोग आज थ्योरम देखते हैं और थ्योरम के बाद इसको कंफर्म करने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आज का जो पढ़ाई है, आज का जो थ्योरम बताया गया है, इस पर क्वेश्चन कैसे आता है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग शुरू करते हैं। थ्योरम है, पहले हम थ्योरम लिख देते हैं, इसको आप समझिए। कहता है कि टू फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट x1, y1, z1 by the plane ax plus by plus cz plus d equal to 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। कहता है कि हमको इमेज निकालना है इस पॉइंट का, जहां एक प्लेन आपको दिया हुआ है। तो आपको बता दें सबसे पहले कि कोई भी प्लेन होता है तो जस्ट लाइक यह प्लेन मिरर की तरह काम करता है। और यहां पर एक पॉइंट हम लोग ले लिए जिसका कोऑर्डिनेट हमको पहले से ज्ञात है, ये पूछ रहा है ना। यहां से हम इस पर क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर डालते हैं। ये परपेंडिकुलर जो है नीचे के तरफ, ये P से सपोज कीजिए कि प्लेन पर M पॉइंट पर आके लंब है, तो इसका जो इमेज बनेगा, विद्यार्थी इसको खूब बढ़िया से समझिए आप, इसका जो इमेज बनेगा PM की जो दूरी है उतना ही दूरी नीचे आएगा। ये समझ रहे हैं ना, क्योंकि प्लेन मिरर में इमेज जो बनता है ठीक उतना ही पीछे बनता है जितना कि आप फोकस से उसको दूरी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को। तो सपोज कीजिए कि इसका जो इमेज बनेगा वह P डैश है और ये बन रहा है, इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा, बीटा और गामा। सपोज कीजिए कि इसका जो इमेज होगा उसका कोऑर्डिनेट होगा अल्फा, बीटा और गामा। समझ रहे हैं ना विद्यार्थी। चलिए, तो क्लियर है कि PM और MP डैश दोनों का डिस्टेंस जो होगा बिल्कुल इक्वल होगा। और जब डिस्टेंस इक्वल होगा तो M हो जाएगा मिड पॉइंट। क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट, PP डैश का मिड पॉइंट। समझ रहे हैं ना।
तो अब आइए हम लोग देखते हैं, ये आपका जो प्लेन है इसका इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। आप लोग जानते हैं कि यह प्लेन का इक्वेशन है। चलिए, तो ये कुछ जो फिगर में आप देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, प्रूफ में लिखेंगे, लेट बी डैश अल्फा बीटा गामा इज इमेज ऑफ द पॉइंट या ऑफ द पॉइंट px1 y1 z1 at pm is equal to mp डैश। इस तरह से बन रहा है कि pm का डिस्टेंस और mp डैश का डिस्टेंस इक्वल होगा, राइट। अब यहां देखिए, हेयर पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए, हेयर क्लियर दैट pm is perpendicular on the plane at point M। तो ये जो है pm जो है इस पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिसके चलते हम लोग इसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियो ऑफ pm, तो ये क्या हो जाएगा, a b c, क्या हो जाएगा, a b c। pm का डायरेक्शन रेशियो, अगर किसी प्लेन पर कोई लाइन नॉर्मल है यानी उस पर परपेंडिकुलर है तो उसका डायरेक्शन रेशियो हो गया ये, ठीक है, ए बी सी यानी एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट। अब हमारे पास ये भी पता है कि P का पॉइंट दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो मिल गया, तो आप क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन, इसका रेशियो पता और पॉइंट पता, तो हम लोग इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पीएम, या इसको नॉर्मल भी आप कह सकते हैं, क्या हो जाएगा, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी इज इक्वल टू आर। आर बोले तो ये क्या है, पी डैश इज इक्वल टू आर है। और आप अगर बीएससी के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है कि यह इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। जो थोड़ा सा 12 या 11th के स्टूडेंट हैं उनको समझने में डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आप समझिए कि जब हमको रेशियो पता है, पॉइंट पता है, तो x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी, ये इस लाइन का इक्वेशन हो गया। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, इससे हम लोग क्या करेंगे कि x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x इक्वल टू a से r में गुना हो जाएगा, तो ar प्लस x1 हो गया, समझ रहे हैं ना, ar प्लस x1। सिमिलरली y का जो वैल्यू हो जाएगा वो br प्लस y1 हो जाएगा। यहां पर रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या, और z का जो वैल्यू होगा वो cr प्लस z1 हो जाएगा। आप इसको एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। ये जो पॉइंट हुआ स्टूडेंट, यह किसका वैल्यू हो जाएगा, यह इसका वैल्यू हो जाएगा, यानी इसको आप अल्फा कह सकते हैं, इसको बीटा कह सकते हैं और इसको गामा कह सकते हैं। आपको बताया गया है कि जब हम लोग जो इक्वेशन निकालते हैं तो उसमें जो पॉइंट पड़ता है वो एंड पॉइंट, वही इसको सेटिस्फाइड करेगा।
तो चलिए ये हो गया अल्फा बीटा गामा का मान। और आप जानते हैं कि पी डैश जो है इसका मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है, एम है, और अल्फा बीटा का मान निकल चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, और मिड पॉइंट एम का जो कोऑर्डिनेट होगा वो तो प्लेन पर पड़ेगा जी, प्लेन पर पड़ेगा, तो प्लेन के इक्वेशन को क्या करेगा, ये सेटिस्फाइड करेगा। तो हम लोग सबसे पहले पता कर लेते हैं कि एम का मान मतलब कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो चलिए बोर्ड को क्लीन करते हैं, उसके बाद पता करते हैं। एक बार आप इसको देख लीजिए, कंप्लीट देख लीजिए इसको, ठीक है, कंप्लीट देख लीजिए। चलिए देख लिए, अब हम इसको क्लीन करेंगे। तो स्टूडेंट अब हम लोग यहां पर निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। आप जानते हैं कि यहां पर एक पॉइंट है और यहां पर एक पॉइंट है ना, दोनों एंड पॉइंट आपको स्टार्ट और एंड पॉइंट पता है, एम आपको ये भी क्लियर है कि यह मिड पॉइंट है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट x1 प्लस, अब अल्फा का जो मान आया था x1 प्लस AR बाई हम लोग लिख देंगे 2, मतलब कि x1 प्लस x2 बाई 2 कोऑर्डिनेट ये ना होता है। फिर y1 प्लस BR बाई 2, क्योंकि बीटा का मान ये था, और Z1 प्लस CR बाई 2 है ना विद्यार्थी। इसको आप फाइनली लिख सकते हैं 2x1 प्लस AR बाई 2, और ये हो जाएगा आपको 2y1 प्लस BR बाई 2 और 2z1 प्लस CR बाई 2। आप समझ रहे हैं, ये मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है कि x1 y1 z1 और x2 y2 z2 दिया रहे तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है विद्यार्थी, उसको हम लोग निकालते हैं x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, z1 प्लस z2 बाई 2। वेरी सिंपल। अब आप क्या करेंगे, ये जो पॉइंट आया ये किसका कोऑर्डिनेट है, ये m का कोऑर्डिनेट है, और m है कहां पे, m है प्लेन पे। तो आप यहां लिख सकते हैं कि पॉइंट m इज satisfied the equation of the plane x प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। तो a इंटू x का वैल्यू ये हो जाएगा 2x1 प्लस AR बाई 2 प्लस b इंटू 2y1 प्लस BR बाई 2 एंड c इंटू 2z1 प्लस CR बाई 2 प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके हम किसका वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट। जो आप तो कहिएगा कि सर हम लोग को तो इमेज का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ऑलरेडी हम लोग को इमेज का कोऑर्डिनेट तो ये y1 प्लस BR, x1 प्लस AR और z1 प्लस CR मिल गया है। तो फिर यहाँ क्या जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है स्टूडेंट, क्योंकि आपको ये y1 प्लस BR के रूप में मिला है, तो फिर r का वैल्यू आप कहां से लाइएगा। तो r का वैल्यू लाने के लिए ही हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं सेटिस्फाइड करके। तो ये हो जाएगा 2ax1 बाई 2 प्लस a स्क्वायर r बाई 2, 2by1 बाई 2 प्लस b स्क्वायर r बाई 2 और 2cz1 प्लस c स्क्वायर r बाई 2 प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है,
तो इससे हम लोग मान निकाल दिए विद्यार्थी इतना। अब इसको हम लोग सेट करेंगे और सेट करने के बाद इससे वैल्यू निकालते हैं आर का। चलिए शॉट ले लीजिए या देख लीजिए बढ़िया से, क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये मिलेगा आपको ax1 प्लस, यहां से मिलेगा by1 प्लस cz1 प्लस, इसके साथ d ले लेते हैं आप, प्लस ये देखिए a स्क्वायर r बी स्क्वायर आर प्लस सी स्क्वायर आर, यहां पर चलिए देखते हैं, लाइट आते जाते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ सकते हैं हम लोग। बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इस चीज को आप ट्रांसफर कर दीजिए उधर, तो r इसमें से कॉमन हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बाई 2 इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d। और r का वैल्यू हम लोग निकालेंगे विद्यार्थी, तो आपको पता है a इंटू ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बाई, ये देखो 2 से इंटू हो जाएगा तो यहां ले लेते हैं, ये डिवाइड हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपको r का वैल्यू देगा। इसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, r का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। r का वैल्यू फाइंड करके और जो अल्फा बीटा का वैल्यू है वहां पर हम ले जाके पुट कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा इमेज का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आप लोग देख लिए कि कैसे हम लोग r का वैल्यू निकाल दिए, और r का वैल्यू निकाल के हम लोग जो है पुट कर देंगे, तो इमेज का कोऑर्डिनेट आसानी से निकल जाएगा। अब आइए इस थ्योरी को समझते हुए और बेहतर समझने के लिए इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन इस पर पूछता है और कैसे हम उसको बनाएंगे, और ये थ्योरी भी आपको कंसेप्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन इस पर देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर, एग्जाम्पल आप देखिए, कहता है कि टू फाइंड द इमेज ऑफ द या ऑफ द पॉइंट 1 2 3 1 2 3 बाय द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0। बिल्कुल जो आपका कंसेप्ट था ठीक उसी पैटर्न पर यह क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो जरा इसको आप समझिए। देखिए विद्यार्थी, सबसे पहले आपको पॉइंट 1 2 3 जो दिया है, ये x1 y1 के जगह पुट कर दीजिए, फिगर यही रहेगा 1 2 3, ठीक, m यही रहेगा। प्लेन का इक्वेशन यहां बदल गया, वहां ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 लिए थे, यहां हो गया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0, और p डैश अल्फा बीटा गामा ही रहने दिया जाए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व में देखिए, सॉल्व में क्या करना है कि सबसे पहले तो ये कंफर्म है कि pm जो है नॉर्मल है, pm इज ए नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, तो विद्यार्थी pm जो है नॉर्मल है
और ये किस पर है, प्लेन ए एक्स प्लस यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0 पर है। तो क्लियर है हियर, क्लियर दैट 1 1 and 1 are direction ratio of the line या normal PM। ओके, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन निकाल लेंगे। चूंकि डायरेक्शन रेशियो मिल गया, पॉइंट हमको दिया है, इक्वेशन ऑफ PM क्या हो जाएगा, x माइनस 1/1 y माइनस 2/1 और z माइनस 3/1 इक्वल टू r। यहाँ p डैश इक्वल टू क्या हो गया, r हो गया। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू निकालिएगा तो इस पॉइंट को ये डिनोट करेगा। तो क्या हो जाएगा, r प्लस 1, यहां से निकालिएगा, r से तुलना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1r, ये हो जाएगा 1 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस। इसी तरह y इक्वल टू हो जाएगा r प्लस 2 और z इक्वल टू हो जाएगा r प्लस 3। इसको आप अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा कह सकते हैं। ठीक है ना विद्यार्थी। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये पॉइंट जो निकल गया, अब इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे m का। तो m का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि यह मिड पॉइंट है। तो यहां पर हो जाएगा क्या, इतना प्लस इतना, मतलब कि यहां पर दिया है 1 प्लस r प्लस 1/2। इसी तरह हो जाएगा आपको 2 प्लस r प्लस 2/2 और 3 प्लस r प्लस 3/2। यानी दिख रहा है ना, यहां हो जाएगा m का कोऑर्डिनेट 2 प्लस r/2, 4 प्लस r/2 एंड 6 प्लस r/2, ये हो गया। और ये जो पॉइंट आया ये m का कोऑर्डिनेट है, और m का कोऑर्डिनेट ये प्लेन पर है, तो ये प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। राइट, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को, इस कोऑर्डिनेट को इस प्लेन पे रखते हैं, जिससे r का मान निकल जाएगा। अब यहां क्या लिखेंगे विद्यार्थी कि m इज लाई ऑन द प्लेन, है ना, देयरफॉर m is satisfied the equation of the plane। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हम लोग ये रखेंगे 2 प्लस r/2। अब देखो यहाँ a का कोई वैल्यू नहीं है, 1 है, इसलिए हम लोग वहां पर कुछ नहीं रख रहे हैं। प्लस ये हो जाएगा आपको 4 प्लस r/2 प्लस 6 प्लस r/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिए। 2 प्लस r, 4 प्लस r, 6 प्लस r और ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 0, एलसीएम 2 होगा। अब यहां पर r और r मिलके हो जाएगा 3r, 2 और 4 6, 6 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 0। 3r इज इक्वल टू -18। ठीक है ना, तो ये हो गया। यहां से हम लोग वैल्यू निकाल देंगे r का। r का वैल्यू निकालिएगा तो r इज इक्वल टू -18/3, ये हो जाएगा -6। ठीक है ना, -6 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि x यानी अल्फा का जो मान आया था, क्या आया था 1 प्लस r। 1 प्लस r का मतलब है
कि यहाँ पर 1 माइनस 6 इज इक्वल टू -5। बीटा का मान आया था आपको 2 प्लस आर, यानी 2 माइनस 6 इज इक्वल टू -4, और गामा का मान आया था 3 प्लस आर माने 3 माइनस 6 इज इक्वल टू -3। तो ये जो आपके पास पॉइंट आया क्या, -5 -4 -3, यही इसका 1 2 3 का क्या हो गया, इमेज हो गया। तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए हैं और बना सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कीजिए। अगर कोई सुझाव है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पर आप लिखिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।